जय हिंद दोस्तों। आज जवानों को सीपीआर के बारे में नॉलेज दी जाएगी। और जवान है भाई, हम सबको पता होना चाहिए सीपीआर के बारे में। अपना पता नहीं घर कुनबे में किसने जरूरत पड़ जा, तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है भाई। ध्यानपूर्वक सुने भाई। एकदम हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें जो भी प्राथमिक सहायता होती है जो हम एट ए टाइम दे सकते हैं, जो भी कई स्टूल है इसके जो पंपिंग है, कई तरह की चीजें, वो सभी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो सभी पूरे ध्यान से सुने। और ये चीजें बहुत अहम होती है जिंदगी में। कई बार देखते हैं हम कि एक आदमी आगे चक्कर बारे में डॉक्टर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। आप लोग अपने जीवन में, आप लोगों के यहाँ फील्ड में ये बातें बहुत दिखाई देंगी, पब्लिक में भी और अपने साथी कर्मचारियों में भी। तो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, आपसे 4 या 5 बारे की चीजों के बारे में बातें करेंगे। फिर हमारे सीपीआर के एक्सपर्ट हैं राजवीर जी, वो आपको सीपीआर एक्सप्लेन करेंगे। मैं साथ में थोड़े बहुत टिप्स देता रहूंगा। पहली जो चीज जो डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का मतलब क्या है और हार्ट के बंद होने का मतलब क्या है, ये दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा समझना जरूरी भी है, ताकि हमें खुद में या किसी जानकार को या अपने कलीग को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें समझदारी रहे कि उस टाइम पे करना क्या है। बिकॉज हार्ट की और ब्रेन की 2 बीमारियां ऐसी हैं जो टाइम देती नहीं है और एकदम जानलेवा हो सकती हैं। हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब है कि हार्ट को जो नसें खून पहुंचाती हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से जब हार्ट के अंदर डैमेज हो जाए उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, हार्ट को जो नसें खून पहुंचाती है उनके अंदर ब्लॉकेज होने की वजह से जब खून नहीं पहुंचता और हार्ट डैमेज होता है तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई सबके? अब कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब होता है कि किसी भी कारण की वजह से हार्ट का नॉर्मल काम क्या होता है, हार्ट एक पंप है, एक मैकेनिकल पंप है जो खून पंप कर रहा है शरीर में। ठीक है, वो पंप करता है और खून बाहर निकलता है, फिर वो रिलैक्स होता है और खून वापस उसके अंदर जाता है। ये प्रक्रिया हर मिनट में 70 से 100 बार होती है, जो हार्ट की नॉर्मल हार्ट रेट होती है। अब ये हार्ट सडनली पंप करते करते कभी भी बंद पड़ जाए किसी भी कारण की वजह से, तो उसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के कारण जब बंदे की मौत हो जाए तो इसको हम कार्डियक डेथ बोलते हैं। ठीक है, सडन कार्डियक अरेस्ट और सडन कार्डियक डेथ। ये सीपीआर का मकसद यही है कि सडन कार्डियक अरेस्ट, किसी भी कारण की वजह से हार्ट अगर बंद हो जाए तो वो सडन कार्डियक डेथ तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हार्ट का बंद होना है, उसकी वजह से इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए। अब ये कंफ्यूजिंग बात है कि भाई ये तो लोग बोलते हैं हार्ट बंद हो जाए तो बंदे की मौत हो जाती है, तो ये दोनों चीजें अलग कैसे हुई? ठीक है, ये बात हम डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक का मैं आपको बता दूं कि हार्ट अटैक सडन कार्डियक अरेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है, उसका कारण है, लेकिन ये दोनों चीजों का मतलब सेम नहीं है। कोई अगर बेहोश हो जाता है, सडनली एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, उसकी पल्स वगैरह नहीं आ रही, तो उसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हार्ट अटैक उसका एक कारण हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। जो हम लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि भाई यंग लोग सडनली कोलैप्स हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, तो ये बात पक्की है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, लेकिन ये हमें नहीं पता चल सकता कि वो अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से था या कोई और कारण। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सडन कार्डियक अरेस्ट जब किसी को आ जाता है तो उस टाइम पे हमें करना क्या है, उस टाइम पे होना क्या चाहिए? तो किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो धड़कन की कोई कमी है, चाहे कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, कोई भी कारण की वजह से हार्ट जब बंद हो जाता है तो हमारे शरीर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ब्रेन, किडनी, लिवर, इन सब में ब्लड नहीं पहुंचता। ठीक है, अब सपोज मेडिकल टीम वहां पहुंच रही है, कोई पर्सन यहीं पे इमेजिन कर लो कि यहीं पे कोई बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अभी मेडिकल टीम आ रही है, हॉस्पिटल से 10-15 मिनट उसको लग रहे हैं, या तो हम यहां से उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा उसमें लग गया। इतने टाइम में उसको ब्रेन को, किडनी को, लिवर को ब्लड नहीं पहुंचा, क्योंकि हार्ट तो पंप कर नहीं रहा था। सपोज वहां पे वो पहुंचते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, कुछ भी दिया, उसकी वजह से हार्ट अगर वापस चालू हो भी गया
तो इस 15-20 मिनट में ब्रेन, किडनी, लिवर इन सब ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है। सीपीआर का हमारा काम क्या है कि जब यहां पे सपोज कोई बंदा अनरिस्पॉन्सिव या कोलैप्स होता है तो सीपीआर हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं उसको। चेस्ट कंप्रेशन माने अपना दम से हम धक्का मारते हैं। यहां पे हार्ट अब उसका काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने प्रेशर से, वो पंपिंग से हार्ट का काम अपने हाथों से कर रहे हैं। इससे फायदा क्या हो रहा है? अब हार्ट तो काम कर नहीं रहा उसका, लेकिन ब्लड पहुंचता रहता है ब्रेन तक, लिवर तक, किडनी तक। अब जब तक हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल की टीम यहां तक आ रही है, उसको इलाज मिल जाएगा और हार्ट अगर वापस चालू हो जाता है तो कम से कम उसके ब्रेन को, जो भी उसके वाइटल ऑर्गन है, उनको उस टाइम के लिए खून मिल जाएगा। और हार्ट अगर वापस चालू हो गया तो इस बंदे के बचने के चांसेस 2 से 3 गुना हो जाते हैं। ये बात समझ में आई है? तो सीपीआर का हमारा मेन मकसद क्या है कि भाई जब तक हार्ट वापस चालू होता है तब, ठीक है, तो उस टाइम के लिए ये जान बचाने की प्रक्रिया का काम करेगी जब तक हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं या हॉस्पिटल की टीम यहां पे आ रही है। ऐसा नहीं कि भाई कोई कोलैप्स हो गया तो बस उसको हॉस्पिटल ले जाओ, काम हो गया। नहीं, वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में हिस्सा है, इसको हम ट्रैकिया कहते हैं। इसके बाजू में थोड़ी नरम जगह होती है दबी हुई, यहाँ पर दोनों फिंगर आप रखें और फील करें, आपको पल्स फील होगी। करें फील, धड़कन फील होती है आपको? जिसको नहीं हुई हाथों पर करें। ठीक है, आपने अच्छा फील किया है। तीसरी बात, आपने पल्स फील नहीं की तो इस व्यक्ति को आपने इमीडिएटली फर्स्ट एड सीपीआर की देनी है। उससे पहले आपने 112 पे कॉल करना है, मदद के लिए बुलाना है। और आसपास आजू बाजू कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है, नाम जानते हैं नाम लेके पुकारें, और नाम नहीं जानते तो किसी भी संबोधन से भाई साहब आइए मदद कीजिए। तो आपको 3 चीज नहीं मिली। पहला, रिस्पॉन्स नहीं मिला है, दूसरा उसका ब्रेथ नहीं है, तीसरा उसका पल्स भी नहीं है। उस व्यक्ति को आप इमीडिएटली सेफ प्लेस पर मूव करें, शिफ्ट करें। सेफ्टी इंश्योर करें, रोड के बीच में ना हो, किसी दलदल में ना हो, किसी मलबे के नीचे दबा व्यक्ति ना हो। उसको सेफ प्लेस पर मूव करें, ले जाएं उठाकर। और सरफेस जो है बिल्कुल समतल होना चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए, ताकि आप सीपीआर अच्छे ढंग से दे सकते हैं। अभी अभिषेक जी आपको एक डेमो देंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी जवानों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन संस्था है जो पूरे दुनिया में सीपीआर से रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। मैं उस संस्था से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ पिछले 6 सालों से। आज के दिन हम क्विकली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि आप लोगों का फिर कॉलेज टाइम भी है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम जल्दी से सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे जो सर लोगों ने आप लोगों को बताया, उनके हम स्टेप्स जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने आपको 2 चीज़ें बताई थी हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ। क्या क्या 2 नाम थे? एक हार्ट अटैक, दूसरा कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में मरीज होश में होगा या बेहोश होगा? क्या बात है, कहाँ गई आवाज? होश में होगा। बहुत अच्छे। हार्ट अटैक में ज्यादातर मरीज होश में होगा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में बेहोश होगा। तो हम दोनों ही चीजों के बारे में जानेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसमें 2 चीजें जानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे, दूसरा पहचानने के बाद हमें क्या देखभाल करनी है मरीज की। क्लियर? उसके बाद कार्डियक अरेस्ट में अगेन सेम, सर ने आपको पहचानना तो सिखाया, कैसे पहचानना है, स्टेप्स अभी हम मैनिकिन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? ओके, सो एक डेमो दे। हमारा खत्म होता है, ये रिब्स स्टार्ट हो जाती है, डायफ्राम शुरू होता है, वहाँ थोड़ा सा ऊपर लेके आप देखिए हल्का सा एक गड्ढा होगा। इसके अपने लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। यहाँ पर आपने आपका जो वर्किंग हैंड है, आपका वर्किंग हेड जो स्ट्रॉन्ग है, उसकी हथेली का मोटा हिस्सा उसके बीच में रखना है। और दूसरे हाथ से हमने इसको ऐसे हथेली को रखना, दूसरे हाथ को लॉक करना, ऐसे लॉक करेंगे और इसके छाती के ऊपर जहां मैंने पॉइंट बताया है वहां पर दबाव डालेंगे। दबाव कैसे डालना है? आपकी कोहनी स्ट्रेट रहेंगी, सुनाई देता आपको? कोहनी स्ट्रेट रहेंगी, उंगली से आप दूसरे हाथ को फिंगर को लॉक करेंगे। और कंप्रेशन देने का तरीका सर ने बताया कि 70 से 100 होता है। आपने 1 मिनट में 90 से 120 कंप्रेशन डालने हैं, दबाव डालने हैं। दबाव कैसे डालना है? आपकी कोहनी सीधी रहेंगे तो कंप्रेशन सही जाएगा। 2 इंच की डेप्थ डालेंगे, 2 इंच की डेप्थ, इसको नीचे दबाएंगे और जब दबाएंगे तो 2 इंच को दबाने के बाद 2 इंच को छोड़ना भी है। आपने हथेली को मूवमेंट नहीं करना है, ओनली ये कंधों का वजन को आपने रिलीज करना है। कैसे रिलीज करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ।
मेरे कंधों को मैं हिला रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, हथेली मेरी वही है। इस तरह से आप 30 कंप्रेशन देंगे। माइक चालू होगा? हाँ बताओ। ओके, सो सीपीआर भी सर ने बताया, एक बार हम क्विकली सारे स्टेप्स के साथ करेंगे। क्लियर? ओके, सो सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट में चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। मान लो मैं कहीं पर खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी नजर पड़ी मेरे से लगभग 20-25 मीटर दूर सड़क के किनारे कोई ऐसे लेटा हुआ है। बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? वो पहले से साइड में लेटा हुआ है, सड़क के किनारे फुटपाथ पे कोई इस तरीके से लेटा हुआ है, वो मेरे से 25 मीटर दूर है। अभी रेस्पॉन्स देखेंगे। कैसे देखेंगे रेस्पॉन्स? पेशेंट को टच करके आवाज देके पूछेंगे। चलो जैसे आपने बोला वैसे करके देखते हैं। पेशेंट के पास आया, मैंने आवाज लगाई हेलो सर, तो जैसे ही मैंने मरीज को टच किया मेरे को जोर से करंट लगा। अब बताओ क्या दिक्कत हुई? यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरे को करंट लगा, मैंने मरीज को टच किया, मेरे को जोर से बिजली का झटका लगा। तो मतलब पहला स्टेप हमारा रेस्पॉन्स चेक करना होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या होना चाहिए पहला स्टेप? सुरक्षा की जांच करना। क्लियर? क्लियर? तो पहला स्टेप क्या होगा? सुरक्षा की जांच। किसके लिए सुरक्षा? अपनी सुरक्षा। क्लियर? देखो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पर कोई बेहोश हो गया, मैंने जल्दबाजी में भागता हुआ जा रहा हूँ, जमीन पे पानी गिरा हुआ था, फिसल के गिर गया, सर जमीन पे टकरा गया। बहुत बार हो सकता है ऐसा। कभी ऐसा होगा कोई आसपास जानवर है, मान लो पेशेंट को किसी सांप ने काटा, बेहोश हो गया, पास में सांप भी अभी बैठा हुआ है। सो बहुत बार आपको ऐसा खतरा देखने को मिल सकता है। जगह से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने ट्रेनिंग कैंप में है, हम अपने घर पे है, हम ड्यूटी पे है, हम कहीं पर भी है, हमेशा हमें पहला स्टेप क्या चेक करना है? अपनी सुरक्षा। या सुरक्षा की जांच। अगर जगह सुरक्षित है तब पेशेंट को हम फ्लैट और हार्ड सरफेस, जैसे सर ने बताया कि पेशेंट को फ्लैट और हार्ड सरफेस पे लिटाएंगे। मतलब जगह हार्ड होनी चाहिए और फ्लैट होना चाहिए, जैसे कि टेबल, जमीन, इस तरीके से। क्लियर? ओके, अगला स्टेप आएगा रेस्पॉन्स चेक करना, होश की जांच करना। तो होश की जांच करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला, कंधे पे मारना, दोनों कंधों पे, एक तरफ नहीं मारना, दोनों कंधों पे मारना है और साथ में आवाज देनी है। क्लियर? अभी मेरे एक हाथ में माइक है तो मैं एक ही हाथ से कंधे पे मारूंगा, साथ में आवाज देंगे इस तरीके से। हेलो सर, हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? इस तरीके से 2 से 3 बार, इस तरीके से 2 से 3 बार हमें रेस्पॉन्स चेक करना है पेशेंट के कंधों पे मार के, और साथ में क्या करना है? आवाज देंगे। क्लियर? अब बताओ कोई पेशेंट आवाज देने पे रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, मैंने उसके कंधों पे मारा, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, इट मींस वो होश में है, बेहोश है? देखो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर लेटा हुआ है ये बेहोश हो सकता है, पहला। दूसरा, कोई होमलेस पर्सन है, सड़क के किनारे लेट के सोया हुआ है, वो भी तो हो सकता है ना। तीसरा, ओवर एल्कोहलिक, बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करके पेशेंट लेटा हुआ है। तो इनमें से हमें डिफरेंशिएट करना है। ओवर एल्कोहलिक, होमलेस पर्सन, कोई बेघर इंसान सड़क किनारे आराम से सोया हुआ है, वो ज्यादा ड्रिंक करके लेटा हुआ है, या फिर बेहोश है। इनमें से हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पेशेंट का होश जांच करके। कैसे? कंधों पे मारना और आवाज देना है। दोनों कंधों पे मारेंगे, साथ में आवाज भी देंगे। हेलो सर, सुन पा रहे हो? हेलो सर, क्या मुझे सुन पा रहे हो? इस तरीके से 2 से 3 बार कम से कम। पेशेंट ने नहीं सुना, नहीं उठा पेशेंट, तो मतलब मरीज बेहोश है। अगला स्टेप, सो पल्स आप सिर्फ तभी चेक करोगे जब आप पल्स चेक करने में एक्सपर्ट हो। अभी आप लोगों ने अपनी पल्स चेक करी, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पल्स फील हो गई होगी, क्योंकि आपका हार्ट अभी 100% हेल्दी है। तो आप अच्छे से चेक नहीं भी करोगे, सिर्फ हाथ भी रखोगे तो भी फील हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर मरीज होता है तब आप लोग पल्स को चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, सिर्फ ब्रीदिंग चेक करोगे। अगर आप पल्स चेक करने में एक्सपर्ट हो या फिर मेडिकल फील्ड से हो तो डेफिनेटली आप पल्स और ब्रीदिंग दोनों चीज चेक करो, वरना सिंपल ब्रीदिंग भी चेक करोगे वो भी सफिशिएंट है। कैसे चेक करना है वो आपको सर ने बहुत अच्छे से बताया था। कैसे देखेंगे? पेशेंट की छाती की मूवमेंट देख के। तो यूजुअली पेशेंट जमीन पे बेहोश होता है, हमने यहाँ टेबल पे इसलिए रखा है ताकि पीछे तक दिखाई दे सके। आप मान के चलो ये मरीज जमीन पे लेटा हुआ है, मैं इसके पास जाके ऐसे घुटनों पे बैठ गया, तो पहला सीन सेफ्टी देखा दूर से ही, फिर पास गया, घुटनों पे बैठ गया। अगला दूसरा स्टेप आएगा होश की जांच। होश की जांच की। तीसरा स्टेप, सांस चेक करने से पहले ही, क्योंकि अगर सांस चल रही है तो भी हॉस्पिटल लेके जाना है, लेके जाना है नहीं, क्योंकि बेहोश है। सांस नहीं चल रही तो भी हॉस्पिटल लेके जाना है, दोनों ही स्थिति में हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। इसलिए सांस चेक करने से पहले ही आप अपने किसी साथी को बोलोगे कि वो जल्दी से 112 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को कॉल करे। क्लियर? ओके, सो मैंने बोला कि सर आप प्लीज जल्दी से 112 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए। तब तक मैं सांस चेक करूंगा। सांस कैसे चेक करनी है? छाती की मूवमेंट देख के, और ऊपर से नहीं देखेंगे, साइड से देखेंगे, 5 से 10 सेकंड का समय लेके।
और सेकंड हमें ऐसे नहीं गिनना होता 1 2 3 4 5, ये 5 सेकंड नहीं हुए, ये लगभग 2.5-3 के आसपास हुए होंगे। तो सेकंड हम कुछ इस तरीके से देखेंगे, पेशेंट के सर की तरफ साइड में मैं बेंड हो जाऊंगा, साइड से मेरी आंखें होगी पेशेंट की छाती की तरफ इस तरीके से, और मेरे को 5 से 10 सेकंड देखना है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 5 से 10 सेकंड। छाती देखा, कोई मूवमेंट नहीं है छाती में, मतलब मेरी सांस ले रहा है नहीं ले रहा, सांस नहीं ले रहा। अगला स्टेप क्या आएगा, पल्स चेक। अगर आपको आती है तो आप सांस के साथ साथ चेक करोगे, अलग से चेक नहीं करना, अगेन 10 सेकंड का टाइम वेस्ट होगा, दोनों चीजें एक साथ चेक करोगे। वरना सिंपल आप पल्स चेक करना इग्नोर भी कर सकते हो, पल्स चेक करना मेडिकल को फील्ड वालों को काम है, हम लोगों का काम है, हमारे लिए छोड़ दो। क्लियर? अगला क्या स्टार्ट करेंगे अब, सीपीआर। सीपीआर के अंदर क्या क्या चीजें करनी होती है, सो सीपीआर एक दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, पहला मरीज की छाती दबाना, दूसरा उस मरीज को सांस देना। क्लियर? छाती दबाना और सांस देना। कितनी बार छाती दबाएंगे, बहुत अच्छे, 30 बार। सो मरीज की 30 बार छाती दबानी, किस जगह दबानी है, सर ने बहुत अच्छे से आपको लोकेशन दिखाई, तो एक बार हम दोबारा देखेंगे, उसके बाद हम 2 बार सांस देंगे। सो पेशेंट को सीपीआर देने से पहले पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, अगर मैं पेशेंट की चेस्ट पे से कपड़े हटा सकता हूं तो हम पेशेंट की चेस्ट पे से कपड़े हटाएंगे। सो अगर मैं पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए कपड़े हटा सकता हूं पब्लिक प्लेस पे, तो चेस्ट पे से कपड़े हटाएंगे। क्यों हटाने, आगे चल के देखते हैं। कपड़े हटाने के बाद अब मेरे को देखना है पेशेंट की चेस्ट के ऊपर निप्पल्स कहां पर है, और मेरे को इमेजिन करना है दोनों निप्पल को क्रॉस करती हुई यहां से एक लाइन गुजर रही है, ये इमेजिनरी निप्पल लाइन, मतलब दोनों निप्पल से अगर यहाँ पे एक लाइन गुजरेगी, ये बीच वाली हड्डी पे जहां से क्रॉस करेगी, इस पॉइंट पे हमें सीपीआर देना है। क्लियर? कौन सी जगह पर देंगे, बीच वाली हड्डी पे, किस जगह, दोनों निप्पल के बीच में, क्योंकि देखो बीच वाली हड्डी यहां से शुरू हो रही है ऊपर से और यहां पर खत्म हो रही है, तो इस हड्डी पे किस जगह हम हाथ रखेंगे, दोनों निप्पल के बीच में, बीच वाली हड्डी पे ही। क्लियर? बीच वाली हड्डी से लेफ्ट में या राइट में नहीं दबाना, कि वहां पर दबाएंगे तो पसलियों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और आप सब लोगों को पता है पसली कमजोर हड्डी होती है, बीच वाली हड्डी मजबूत हड्डी होती है, पसली टूटेगी और आप दबा रहे हो तो उसका नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा, वो दिल में या लंग्स में छेद कर सकता है। क्लियर? तो माइंड में ये रख के मत चलना कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो मैं लेफ्ट में दबाऊंगा या राइट में दबाऊंगा, हमेशा सेंटर वाली बोन पे दबाना है। समझ आ गई लोकेशन? अगला पॉइंट, अगर मैं पेशेंट की प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए इस पेशेंट के कपड़े यहां पर नहीं हटा सकता, सो बिना कपड़े हटाए मेरे को कैसे पता लगेगा मेरे को सीपीआर कहां करना है। सो अगेन जो सर ने आपको टेक्निक बताई थी वो हम टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, मतलब पेट फील करते हुए ऊपर आएंगे, हड्डी का एंड पॉइंट मिल गया, इसके ऊपर 2 उंगली रखी, 2 उंगली ऊपर हम हाथ रखेंगे, तो आप करके देख सकते हो, तो आपका वहीं उसी लोकेशन पे आएगा। लाइक ये हो गया हड्डी का एंड पॉइंट, पेट फील करते हुए आए, इससे 2 उंगली ऊपर हाथ रखूंगा तो मेरे दोनों निपल्स के बीच में हाथ आ गया, 2 उंगली के ऊपर हाथ रखना है, हाथ का ये वाला हिस्सा। क्लियर? अगेन बीच वाली हड्डी पे रखना है, साइड में नहीं रखना, किसी भी साइड। यहां तक समझ आया? ओके, हाथ का कौन सा हिस्सा रखोगे, पूरी हथेली नहीं रखनी, आखिरी हिस्सा रखना है, हील वाला पार्ट। क्लियर? ये हील, ताकि हम बिल्कुल बीच वाली हड्डी के ऊपर ही प्रेशर दे। अगर मैं पूरी हथेली रखता हूं तो बीच वाली हड्डी से आगे निकल जाएगी वो मेरा हथेली बड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, बीच वाली हड्डी पतली होती है, तो मैं बीच वाली हड्डी से बाहर प्रेशर नहीं देना, तो इसलिए हम हील रखेंगे यहां पर। दूसरा हाथ इसके ऊपर, देखो कुछ इस तरीके से, एक हाथ रखा, दूसरा हाथ इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, ये, और ऊपर वाले हाथ की उंगलियां ऐसे लॉक कर लेंगे। करो एक बार सब लोग सामने हाथ करके ऐसे, उंगली लॉक, ऊपर वाले हाथ की उंगली बंद, नीचे वाले हाथ की उंगली खुली, दोनों निप्पल के बीच में, बीच वाली हड्डी पे। समझ आया? और किस तरफ बैठ के हम सीपीआर कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या बराबर दूर है ना, तो सेंटर पे सीपीआर करेंगे इस जगह पे। तो एक बार मैं माइक रख रहा हूं, तो 30 तक करना है। अब सीपीआर की स्पीड क्या होगी, 100 to 120, 100 से 120 कंप्रेशन प्रति मिनट, इस स्पीड से हमें कंप्रेशन करना है। अब देखेंगे हम स्पीड को कैसे पता लगाएंगे कि मेरी स्पीड सही है या गलत है। अब मेरी बॉडी के अंदर कोई मीटर तो नहीं लगा ना कि मैंने देख लिया कि मैं सही स्पीड पे कर रहा हूं या नहीं कर रहा। सो उसको कैसे पता लगाएंगे वो जानते हैं, इसका जवाब भी आप ही लोग दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने सेकंड कैसे काउंट किया था, 1001। अगर मैंने 1001 बोला, ये बोलने में मेरे को 1 सेकंड का समय लगा। अगर मैं 1001 नहीं बोलता, सिर्फ 1 बोल रहा हूं, तो कितना सेकंड का समय लग रहा है, आधा सेकंड। तो मतलब 1 सेकंड में 2 गिनती आ रही है, 60 सेकंड में 120 आएगी, तो हो गई 120 की स्पीड। तो मतलब इस तरीके से काउंटिंग करते हुए 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग करनी है आपको, लाउड और क्लियर। समझ आया? लाउड और क्लियर जब हम काउंट करते हैं तो हम एक रिदम में काउंट करते हैं। अगर मैं मन मन में गिनती गिनूंगा तो स्पीड कभी तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। तो इसलिए एक बार मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, उसके बाद देखेंगे।
ये 3 पॉइंट जो बताए हैं ना बहुत ज्यादा जरूरी है जब सीपीआर हम दे रहे हैं। जो आपका पहले वाला पॉइंट हो गया, ऑब्जर्व वगैरह वाला पॉइंट हो गया, जब स्टार्ट कर रहे हो आप सीपीआर देना तो ये 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक जो सर ने पहले बताया था कि कितना डीप दबाना है, ठीक है, 2 इंच तक कम से कम जो है छाती प्रेस होनी चाहिए ताकि हार्ट के अंदर जो खून है वो बाहर पंप हो जाए। फिर उतना ही जरूरी है आपका प्रेशर छोड़ना भी। जब आप प्रेशर छोड़ेंगे, चेस्ट राइज होगी तो हार्ट के अंदर खून वापस भरने का मौका मिलेगा। ये दूसरी बात बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत कॉमन गलती है जो लोग करते हैं, वो चेस्ट कंप्रेशन ऐसे ऐसे करके बस देते रहते हैं, ऊपर से सिर्फ जोर डाल रहे हैं तो हार्ट को वापस खून मिलने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये बस चेस्ट हार्ट फड़फड़ाएगा, उस टाइम पंप नहीं करेगा। और तीसरी बात जो बताई है वो रेट भी अगर वो लगभग 100 का रेट लेके चलो, 80 से 120 या 100 से 120, इससे अगर आप कम दोगे तो भी इनफ पंपिंग नहीं होनी है, ज्यादा दोगे तो फिर वो पंपिंग नहीं, फड़फड़ाना हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें, डेप्थ, रिलैक्सेशन और स्पीड, इन पे जरूर ध्यान देना। कैसे देना है वो देखिए। दादों ने भी वही प्रैक्टिकल करके देखा और उसके बारे में जानकारी होठों के ली। चारों तरफ सील बना के तब हम हवा देते हैं 2 बार। अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो खाली कंप्रेशन भी लगातार कर सकते हो। 30 खत्म हो गए, ये दोबारा शुरू, 30 खत्म हो गए, दोबारा शुरू, इस तरीके से लगातार कंप्रेशन ही करते रहोगे। स्पेशली कोविड के बाद अभी सांस देना अवॉइड कर रहे हैं। जब से कोविड वगैरह वाली आई है तो इन्फेक्शन की रिस्क की वजह से अभी फिलहाल सांस देना अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज जितना आप सांस देने के बिना और सांस देने और भाई अपने जवानों से भी भाई प्रैक्टिकल करवाया, उनको भी सिखाया भाई सीपीआर कैसे दी जाती है इमरजेंसी में। चलिए प्रैक्टिस करते हैं बस। वेरी गुड, हाँ काउंट करते रहो, वेरी गुड।